क्लैट 2025 में सिर्फ 4 महीने बचे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने तो अब तक करंट अफेयर्स टच भी नहीं करा होगा। तो इफ यू आर वन ऑफ दोज जिसने अब तक करंट अफेयर्स देखा तक नहीं है और अब सिर्फ 4 महीने पड़े हैं, उससे 4 महीने के अंदर अंदर आपको अपने ड्रीम एनएलयू में जाना है, तो यू नीड टू सी दिस वीडियो। So in this video, we'll be covering 3 major चीजें. Number one, the 4 month strategy that you should have. Number two, the limited resources that you should use. And number three, revision, जो सबसे ज्यादा important है. And in the end, I'll also give you this one secret tip, which ensured कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आए, क्योंकि आप जानते हो कि जीके वो सेक्शन है जिससे टाई ब्रेकर होगा, इन द सेंस कि ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे बच्चे के लॉजिकल लीगल सब में सेम मार्क्स ही आएंगे, पर जीके वो सेक्शन है जिसमें जिसने ज्यादा मेहनत करेगी उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे। नाउ बिगिनिंग ऑफ विद द स्ट्रैटेजी पार्ट। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी में मतलब आपको ये करना पड़ेगा कि कंसिडरिंग कि आपके पास 4 महीने का तो करंट अफेयर्स बचा है जो आपको कवर करना है, तो कंसिडरिंग कि 1 दिसंबर को क्लैट है, हमें 1 महीने पहले तक की कवर करनी है जीके, एंड इसलिए हमारे पास 4 महीने का जीके, एंड ऑल्सो वी हैव टू कवर आवर बैकलॉग एज वेल। तो बैकलॉग के लिए वी हैव अनदर वीडियो, सो डू द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, so you can watch that. And also in general मतलब आपको बैकलॉग से पहले ज्यादा फोकस अब की जीके पे करना है, क्योंकि आप ये समझो कि कहने को हमें आइडली 1 साल की जीके करनी चाहिए, पर 6 महीने की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट जब आप पेपर में जाओ तो आपको एटलीस्ट 4 महीने की अभी वाली जीके और पिछले 2 महीने की जीके तो एटलीस्ट आपको करके जानी है, एंड इफ यू हैव टाइम तो आप और पीछे जाते जा सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर कि जितना मंथ या फिर जितनी वो डेट क्लैट के पास है उतनी ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो जितनी पीछे है उतनी उसकी इंपॉर्टेंस लेस होती रहती है। पर स्ट्रैटेजी वाइज आपको पहले तो अपने रिसोर्सेज फिगर आउट करने पड़ेंगे विच विल टॉक अबाउट, बट इन जनरल यू हैव टू इंश्योर कि आप एक तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल। नंबर 2, आपको एक मंथली कंपेंडियम डेफिनेटली रेफर करनी चाहिए। स्टडी एंकर्स की जो कंपेंडियम है दैट इज मेड बाय एनएलयू दिल्ली स्टूडेंट्स, so that is again a great resource which you can check out. But in general आप कोई भी एक monthly current affairs compendium which is CLAT and AILET focused, you should cover that. Number 3, you should also go through one UPSC website daily. चाहे आप उससे ज्यादा कुछ notes मत बनाओ, चाहे आप पढ़ो मत, कुछ मत करो, but just go through that and read it through for once, and it will hardly take you what 20-25 minutes in a day. But trust me, ये 20-25 मिनट्स अगर आपने आदर डाली तो आपका जो न्यूज़पेपर का क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं पता कि आपको उसी रीडिंग में से कुछ डायरेक्ट क्लैट में आ जाए जो आपको एक वेगली थोड़ा रिमेंबर याद था, और आप ऑप्शन में सही कर पाओ, उस चक्कर में आपका इतना डिफरेंट आपके कॉलेजेस का डिफरेंस आ जाए। क्योंकि जस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, जैसे इस बार का क्लैट था उसमें एक मार्क्स से इतना फर्क पड़ रहा था। मेरे एक दोस्त की रैंक बहुत ही क्लोज आई थी कि अब वो एनएलयू जोधपुर में है, बट ऐसा डिफरेंस था कि पहले उसे जीएनएलयू लॉटेड था, and he was the last person to get into NLU Jodhpur. Had he got 1 mark more, he would have gone to NUJS. Had he left a question, which means कि minus 0.25 ना होता, तो he would have been in the starting ranks of NLU Jodhpur. And now that he got that question wrong, he was struggling between GNLU and Jodhpur. So आप समझो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन, तो इसलिए go through this all this, and also now coming on to the more resources detailed way में। तो नंबर 1, न्यूज़पेपर में यू शुड गो फॉर हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, और एक आइडियल वे ये होगा कि आप हिंदू पढ़ो डेली, उसके एडिटोरियल्स, उसके नेशनल सेक्शंस, उसके इंटरनेशनल सेक्शन, उसका साइंस एंड टेक पोर्शन, एंड इंडियन एक्सप्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन सेक्शन करो, क्योंकि ट्रस्ट मी उससे जितने क्वेश्चंस आते हैं ना कोई भी न्यूज़पेपर के पोर्शन से नहीं आते, कोई भी न्यूज़पेपर के पोर्शन से नहीं आते। IE explained is one of the best resources which a CLAT and AILET aspirant has to their disposal. Now on to the monthly compendium thing. आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने बताया कि आपको मंथली कंपेंडियम तो रेफर करना ही है, बट मेन ये है कि मंथली कंपेंडियम शुड बी सच जो CLAT और AILET को केटर करे, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपेंडियम्स। जैसे अब एक मेजर पोस्टिंग इंस्टीट्यूट की कंपेंडियम है विच इज मेजरली सब्जेक्टिव, उसमें कुछ 20 से 25 टॉपिक्स होंगे एंड वो सब्जेक्टिव जीके ज्यादा कवर करते हैं, which is not at all needed for CLAT। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा ब्रॉड जाना है, we need to cover a lot of topics but fact oriented way में, and also कैसे पढ़नी है जीके, that is also something which is important। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि you're reading जीके मतलब एक सिर्फ न्यूज को नहीं, उसके इन एंड आउट को पूरे अच्छे से पढ़ो। अगर इस बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है तो यू शुड नो कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, when was the first time that India actually won a T20 World Cup,
which all countries have won the T20 World Cup, Indian cricket team के captains, Indian cricket की history, you should cover all that क्योंकि you should not be surprised अगर कल कोई ऐसा question आ जाता है, तो इसलिए cover all that. And also now on to the most important part, that is revision and exactly अपना टाइम टेबल क्या बनाए ताकि हम कवर कर पाए अच्छे से ये सब कुछ. तो जैसा कि मैंने कहा कि रिविजन का मेजर जो ट्रूथ है या फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके टाइम टेबल में होना चाहिए. मतलब रिविजन should be a part of your daily routine, should be a part of your weekly routine and should be a part of your monthly routine. और आपको अलग अलग लेवल की रिविजन अलग अलग टाइम फ्रेम में करना है. तो हाउ डू एग्जैक्टली गो अबाउट दैट? एंड लेट मी टेल यू माय स्ट्रेटजी विल डेफिनेटली वर्क एंड वर्क वंडर्स फॉर मी. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू स्पेंड 2 hours डेली ऑन जीके. एंड अब आपको भी एटलीस्ट 2 घंटा तो देना ही है. During this time, what I used to do, I used to spend roughly 45 minutes going through The Hindu. Then I would spend roughly half an hour going through Indian Express Explained section. And the rest of the time, I would divert towards revision of what I had studied a day prior. तो इससे 2 घंटा सिर्फ मैं न्यूज़पेपर और पिछले दिन जो मैंने रिवाइज करना था उससे मैं करता था. और इसी के बीच में लाइक during this 45 minutes roughly which I was left with, I used to also go through one UPSC website. Usually it was Insight, sometimes it was Drishti IAS. And उस टाइम मैं कुछ नोट्स नहीं बनाता था, मैं कुछ फैक्ट उससे वो नहीं करता था. I just used to read it through ताकि I just become much more aware about what's happening and at least I'll know the topics. क्योंकि आप ये समझो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मंथली कंपेंडियम में आ जाएंगे, तो you should just have an idea about those topics. तो कि कुछ और मिस आउट ना हो जाए. तो इससे I used to do that. एंड इन जनरल अब ऑन टू, और फिर ये इसके लिए एक और चीज विच आई यूज्ड टू डू रिवीजन के लिए वाज दैट एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू रिवाइज व्हाटएवर जीके आई हैड स्टडीड द होल वीक. तो इससे क्या होता है कि एक जीके को मैंने एक दिन पहले पढ़ा, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ा, फिर उसके बाद आई आल्सो यूज्ड टू हैव फोर्टनाइट रिविजन्स. दैट वाज 2 वीक्स में जो करा उसकी जीके किसी एक स्पेसिफिक दिन कर लिया. मोस्ट प्रोबेबली इट वाज फ्राइडे. हर फ्राइडे फोर्टनाइट रिविजन करा और फिर उसके बाद एक मंथली रिविजन बिल्कुल मंथ के एंड में. तो इससे क्या होता है कि एक ही न्यूज को मैंने 4-5 बार पढ़ लिया. और इससे क्या होता है कि इट जस्ट मतलब ऑब्वियसली मेरे को, क्योंकि आप नोट्स बना सकते हो, सब कर सकते हो, पर आपको याद ये रखो कि लास्ट में एंड यही काम वही आएगा जो आपको याद रहेगा. अगर आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, आपने हर कंपेंडियम कर लिया, आपने हर एक रिसोर्स पढ़ लिया, पर आपको याद ही नहीं है तो इट वोंट मेक सेंस, राइट? सो इसलिए रिविजन इज द की फॉर एसिंग करंट अफेयर्स. एंड ऑल्सो नाउ on to the special or the most important trick part. तो आप ये समझो कि मॉक्स में परफॉर्म करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. क्लैट में परफॉर्म करना, क्लैट एलेट में परफॉर्म करना सबसे मेजर बात है. तो आप ये देखो, हमें 1 महीने का जीके, 1 महीने का हमारे पास गैप होगा. हमें सिर्फ 1 दिसंबर से 1 महीने पहले तक की जीके करनी है, तो हमारे पास 1 महीने का गैप होगा. तो आपका जो मेजर गोल अब रहना चाहिए फॉर दिस 4 months इज दैट जितना आपको जीके कवर करना है, आइडली तो 1 साल तक का करना चाहिए, बट अगर आप 6 महीने का भी कर रहे हो इट्स मोर देन इनफ. तो 4 महीने का जो आगे का और 2 महीने के पीछे का जो रिवीजन है उसके आप नोट्स अच्छे से बना लो, बहुत ही कंसाइज मैनर में, कि आप एक बार देख लो तो यू वुड नो द जिस्ट ऑफ द टॉपिक एंड यू वुड नो ऑल द फैक्ट्स. अपनी लैंग्वेज में बनाओ, जैसे ऑनलाइन बनाना है ऑनलाइन बनाओ, ऑफलाइन बनाना है ऑफलाइन बनाओ, बट जस्ट हैव दीज नोट्स सॉर्टेड एंड यू विल हैव 1 whole month जस्ट टू रिवाइज दिस जीके. एंड ट्रस्ट मी, जितना क्लैट और एलेट में जीके आया उतना मेरा उस 1 महीने में मैंने जो रिवाइज करा था दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट. क्योंकि मैंने 1 महीने में मतलब 2 बार रिवीजन कर ली थी अपने सारे नोट्स की. तो दैट इंश्योर्ड कि मेरे को चीजें याद थी. एंड दिस इज वन मेजर प्रो टिप जो बहुत से लोग मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या फोकस करते हैं कि तुम्हें करंट अफेयर्स पूरे साल अच्छे से करते रहो, पूरे साल ही आप याद करो, रिविजन करो, बहुत कुछ करो, आइडली करो. मेरे पास टाइम था, आई कुड डू दैट, बट नॉट एवरीवन कैन डू दैट एंड इट्स नॉट फीजिबल कि आप पूरे साल अपने बेस्ट करो. आपको बस 1 महीना भी रिवाइज कर लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप क्लैट एलेट में यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट रैंक, इवन अ टॉप 10 रैंक. अगर आपके बाकी सेक्शन अच्छे जाते हैं तो आप करंट अफेयर्स में कर पाओगे इतना. तो डेफिनेटली मेक कंसाइज नोट्स एंड रिवाइज देम just 1 month prior to CLAT and you will be sorted.